Hello everyone, welcome to my course Control and Instrumentation Basic to Advanced Level. In any modern industry, whether it is a power plant, it is a paper industry, it is a cement industry, or oil and gas, or any other manufacturing industries, nothing runs without proper control and instrumentation. Whether it is your pressure, temperature, flow, level, position, speed, everything must be measured accurately. When we talk about control and instrumentation, it is not about only the field instruments. It includes automation part, PLC, DCS, SCADA. In this course, we will understand the basic fundamental parameters, how to measure them, how to calibrate the instruments, how to connect them with PLC or DCS, how to configure them in SCADA, and everything. So let's start with the syllabus first. What you are going to learn in this course. So in our section 1, it is fundamental of instrumentation, scope of instrumentation in industries, methods of measurement, classification of instruments, measurement system performance, errors in measurements. So these are the theoretical part that needs to be understood, or for the completion of this course, you have to understand this. In our next section, we will understand control system, the open loop and closed loop system, loop checking, different control elements, and controllers. Section 3 we will be introducing the tools and takers, the different tubings and fittings, threading, safety and safety standards, international standards, उसके बारे में बात करेंगे. Section 4, from this part असली इंस्ट्रूमेंटेशन शुरू होता है जो हमारे फील्ड में काम में आते हैं, जैसे प्रेशर मेजरमेंट. जब हम प्रेशर मेजरमेंट की बात करेंगे तो प्रेशर का सारा चीजें देखेंगे कि प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे क्या क्या टाइप के हो सकते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कैलिब्रेशन कैसे करना है, इंस्टॉलेशन से पहले क्या क्या हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें देख के हम लोग प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सिलेक्शन जब सिलेक्ट करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नया अगर इंस्ट्रूमेंट लगाना है तो वो सारी बातें हम करेंगे सेक्शन 4 पे. देन कम्स योर सेक्शन 5. सेक्शन 5 में क्या है, इसमें हम लोग टेम्परेचर के ऊपर बात करेंगे. जितने भी टाइप के टेम्परेचर एलिमेंट्स होते हैं उनका कैलिब्रेशन कहाँ पे लगता है, क्या रेंज होता है, कैसे उसको कैलिब्रेट किया जाता है, उसके इंस्टॉलेशन पे क्या क्या चीज जो है हमको ध्यान में रखना चाहिए. सिमिलरली फ्लो मेजरमेंट. एंड सेक्शन 7 इज योर लेवल मेजरमेंट. तो ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है हमारे उसमें आते हैं, है ना. उसके बाद आता है सेक्शन 8 जहां पे हम लोग फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स देखेंगे. फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स का मतलब होता है जैसे कंट्रोल वाल्व हो गया, पावर सिलेंडर हो गया, रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर्स हो गए, सोलेनोइड वाल्व, आईपी कन्वर्टर, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे सेक्शन 8 में, जहां पे हम लोग I2H कन्वर्टर, आईपी कन्वर्टर, स्नबर सर्किट, मैनिफोल्ड वाल्व, रूट वाल्व, आइसोलेशन वाल्व, ये क्या होते हैं, इनको लगाने का तरीका क्या होता है, वो सारी बातें करेंगे. ड्राइंग के ऊपर भी बात करेंगे और प्रैक्टिकल बातें करेंगे. इसमें हम आपको जितना सारा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है वो सारे खोल के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ पे किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, किस टाइप का थ्रेड रहता है, सारी बातें करेंगे. ठीक. नेक्स्ट पार्ट इज अवर सेक्शन 9, पीआईडी कंट्रोल. तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि पीआईडी कंट्रोल कैसे किया जाता है, पीआईडी कंट्रोल होता क्या है. आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है पीआईडी कंट्रोल क्या है, 3 एलिमेंट कंट्रोल क्या है. तो पीआईडी कंट्रोल देखेंगे, सिंगल एलिमेंट एंड 3 एलिमेंट देखेंगे, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग उसके ऊपर बात करेंगे. और सेक्शन 10 पे चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, पीएनआईडी ड्राइंग. देखो यहाँ पे पीआईडी कंट्रोल
और पीआईडी ड्राइंग दोनों अलग होते हैं। पीआईडी कंट्रोल मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल, और पीआईडी ड्राइंग क्या होता है, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। तो डायग्राम के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से डायग्राम को पढ़ा जाता है, उसमें क्या क्या रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन इज आवर इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेशन, जिसमें हम बात करेंगे पीएलसी, डीसी, स्काडा एंड हार्डवेयर कनेक्शंस की। हालांकि इस कोर्स में पीएलसी, डीसी, स्काडा की बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, बट फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है पीएलसी के साथ, डीसीएस के साथ, किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो सारी बातें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी इसी कोर्स से। सेक्शन 12 पे चलते हैं। सेक्शन 12 पे है हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, अर्थिंग किस किस टाइप के होते हैं, क्या करना चाहिए अर्थिंग के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है अर्थिंग। फिर कुछ केस स्टडी करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन से। अगर आप फ्रेश इंजीनियर है, स्टूडेंट है, अगर आप कहीं पे काम पे लगे हैं, बट आपको वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर आपका थियोरी या फिर आपका सिलेक्शंस, वो सारे में कभी भी कंफ्यूजन होता है। आप सॉल्व तो कर लेते हो, कुछ प्रॉब्लम आता है तो जाके तार को इधर से खोले उधर लगा दिया और ठीक हो गया, किसी चीज को हिला दिए, कहीं पे जाके हवा मार दिया, टाइटनेस चेक कर लिया और ठीक हो गया। या फिर आपको समझ में ही नहीं आता है प्रॉब्लम क्या है और आपने इक्विपमेंट को उठाया, फेंक दिया, दूसरा नया लगा दिया। अगर इस लेवल पे है तो ये कोर्स आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 14 पे, जहां पे हम लोग बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल की, जिसमें ट्रांसफार्मर, मोटर्स, पावर प्लांट फेमिलियराइजेशन उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल के बिना अधूरा है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल समझ में नहीं आता है, मोटर समझ में नहीं आता है, उसका एमसीसी और पीसीसी का कनेक्शंस वगैरह समझ में नहीं आता है, किस तरीके से मोटर कंट्रोल होता है, पीएफडी का काम, तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन पे भी हकलाएंगे। अगर आप पावर प्लांट में काम करते हैं और अगर आपको टरबाइन समझ में नहीं आता है, बॉयलर समझ में नहीं आता है, उसके इंटरलॉक्स पता नहीं है, तो फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बेकार है। आप कितना भी अच्छा कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बन जाओ, जब तक उस पर्टिकुलर प्रोसेस का कंप्लीट इंटरलॉक्स आपके जहन में नहीं होगा, आप फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस इंडस्ट्री में नहीं कर सकते हैं, फंस जाएंगे जाके। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पावर प्लांट फेमिलियराइजेशन की, और जब फेमिलियराइजेशन की बात आती है C&I के लेवल पे, तो इसमें आता है कंप्लीट कंट्रोल फिलोसॉफी, स्टीम टरबाइन का फिलोसॉफी, बॉयलर का फिलोसॉफी और उससे रिलेटेड सारे इंटरलॉक्स। नेक्स्ट आता है सेक्शन 15, जहां पे क्लोजिंग सेक्शन है, जिसमें हम लोग कुछ क्विजेस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आपका टेस्ट होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन की तरफ से। A good job is a dream of every graduates. But getting a right job is always challenging. First 5 years decide your next 50 years. Core industry jobs are the best for engineers. Join Job Gym, our skill training program, and make your industry job dream come true. Download our app Ontogenesis now. Ontogenesis, bridging the industry and academia since 2013.